वेलकम बैक एक और एक्साइटिंग एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के अंदर हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर। ठीक है, हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके पास आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि नाउ आई वांट टू क्रिएट अ जनरल लेजर और गिव मी द क्यूरी फॉर इट एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर आई हैव यूज लाइक दिस। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर पे उसने हमें गलत दिया था, तो मैं उसको पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल ईयर पे हमने इस तरह से क्यूरी लिख ली थी, तो आप भी हमें ना आइंदा से इस तरह की क्यूरी देना। ठीक है, और ठीक है, और मैंने उसे कहा भाई हमें जनरल लेजर की क्यूरी दे दो। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम जनरल लेजर की क्यूरी हमें वो देता है, और उसने हमें जनरल लेजर की क्यूरी दी है। पास द सिलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर आईडी। फाइनेंशियल ईयर आईडी के बेस पे हम लोगों ने फ़िल्टर करना ही नहीं था, हमने आपको सिर्फ बताया था। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या क्यूरी दी है। तो हमें उसने सारे के सारे हमारे जो अकाउंट्स थे ना, उसमें डेबिट क्रेडिट रनिंग बैलेंस वो सारा उसने बना के हमें दे दिया। हमारा डेबिट क्रेडिट हमारा रनिंग बैलेंस उनके साथ क्या चल रहा है वो हमारा उसने बना दिया। अब बस बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हम इस रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे इस क्यूरी की बेस पे। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम भाई। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अकाउंट आईडी, और इसकी बेस पे हम लोगों को फाइनेंस ये चाहिए था अपना लेजर। ठीक है, तो हमारा ये जो था ना, ये हमारा ये हो जाएगा, और ये हम लोग देंगे अकाउंट आईडी की बेस पे। ठीक है, तो हमने करना है अकाउंट आईडी की बेस पे काम। और फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। फ़िलहाल तो हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है। ठीक है, हम लोग बड़ा स्मूथली रिपोर्ट को लेके चल रहे हैं। आपने भी यही करना है, स्मूथली इस रिपोर्ट को लेके जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक छोटा सा ये रिपोर्ट्स हम लोग बंद कर देते हैं कि ये हम लोगों ने कर ली हैं। और फार्म वाउचर की रिपोर्ट और वाउचर की पोस्टिंग ये हमारा हो गया सक्सेसफुल। ये हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर अब मुझे रिपोर्ट्स चाहिए थी, रिपोर्ट्स। ठीक है, और रिपोर्ट्स में मुझे चाहिए था लेजर। और मैं इसको देख लेता हूँ कि हम क्या नाम से इसको रखें। तो हम जनरल लेजर रख देते हैं। ठीक है, जनरल लेजर मुझे चाहिए था, जनरल लेजर। तो मैंने जनरल लेजर बना दिया है। और इसके पीछे अब हम ना एक छोटा सा फॉर्म कॉल कर लेते हैं। फॉर्म हमारा क्या करेगा, फॉर्म हमारे उसके ऊपर हमारे पास ना एक लगा हुआ होगा, यूं कह लो कि कुछ कंट्रोल्स लगे हुए होंगे। तो हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं एम जनरल लेजर। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया है जनरल लेजर, और मैंने इसको ऐड कर दिया है। और शिट, हमने रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन हमने पहले रिपोर्ट नहीं बनानी थी। पर चलें, अभी हमने रिपोर्ट बना ली है, तो अभी हम यही करते हैं कि पहले रिपोर्ट का डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं। इंसर्ट डेटाबेस एक्सपर्ट, डेटाबेस एक्सपर्ट में ये एसक्यूएल कनेक्शन कमांड, ऐड कमांड, और ये मैंने अपलोड कर दी कमांड। ओके कर दिया, ओके कर दिया। हमारा ये काम हमारा फाइनल हो गया। अब हम क्या करना है कि हमें ना अपना हेडर चाहिए। तो उसके लिए हम कोई भी रिपोर्ट अपनी खोल लेते हैं, इसका हेडर हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये इस रिपोर्ट में मैंने पेस्ट कर दिया। तो किधर गई वो रिपोर्ट, इधर नहीं करना, इस रिपोर्ट पे नहीं करना भाई, डोंट सेव इट। ठीक है, मैंने जिस रिपोर्ट पे करना है वो यहाँ चली गई है, और मैंने इस रिपोर्ट पे करना था, तो मैं ये ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ जनरल लेजर। जनरल लेजर, GENERAL, जनरल लेजर।
ठीक है, और इसकी अंदर डेट डाल देते हैं जो कि हमारी है प्रिंट डेट। सो ये रही हमारी प्रिंट डेट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रिंट डेट यहाँ पे आ गई। अब पेज का जो हेडर है ना, उसको हम लोगों ने क्या करना है, पेज के हेडर में हमें चाहिए सिंपल सिंपल चीज़ें। तो हमारे पास क्यूरी को हम देख लेते हैं, क्यूरी में हमारे पास क्या है। तो हमें चाहिए था अकाउंट का आईडी, ये हमारे पास अकाउंट आईडी आ गया। हमें चाहिए था अकाउंट का नेम, ये हमारे पास अकाउंट का नेम आ गया। और हमें क्या चाहिए थी, बाकी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो हमारी फाइनेंशियल ईयर का नाम ले लेते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर के बेस पे चल रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, और चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर इस बार ना। कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी प्यारी रिपोर्ट बनाएं। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास क्यूरी में डेटा आ रहा है या ये वाला, हमने वाउचर नंबर चाहिए था, ट्रांजैक्शन डिटेल। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं कि वाउचर नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमें चाहिए था वाउचर की टाइप। ठीक हो गया। और वाउचर की डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए थी हमें कि हमने क्या किया था इस बंदे के साथ। उसके बाद हमें चाहिए था डेबिट अमाउंट, हमें चाहिए थी क्रेडिट अमाउंट, और हमें चाहिए था रनिंग बैलेंस कि इसके साथ हमारा क्या चल रहा है। और इसको हम थोड़ा सा करीब कर देते हैं, इसे थोड़ा सा वाउचर नंबर को थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं। वाउचर टाइप इधर आ जाएगी, ये इधर आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, रनिंग बैलेंस। और हम लोग क्या छोटा कर सकते हैं, वाउचर की टाइप। हम एक काम करते हैं, हम इनका फ़ॉन्ट ही छोटा कर देते हैं। ये 10 आ रहा है ना, मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास अब काफ़ी स्पेस बन गया। ठीक हो गया। और ये दोनों भी हम लोग ज़रा इस तरफ कर दें। और यहाँ पे हमें चाहिए था इंसर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए था, ये हो गया अकाउंट आईडी, या हम इसको कर देते हैं अकाउंट नंबर। और यहाँ पे इसको पेश कर देते हैं अकाउंट नेम। ठीक है, और एक हमें यहाँ पे चाहिए फाइनेंशियल ईयर, और एक हमें चाहिए यहाँ पे, ये हमारा प्रिंट डेट। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, सिर्फ डेबिट रहने देते हैं, इसको सिर्फ क्रेडिट रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा रनिंग बैलेंस ही हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको 7 लगा देते हैं ताकि हमें रनिंग बैलेंस की स्पेस मिल जाए। ठीक है, एक बार हम ज़रा इसको बोल्ड कर दें, और इनको बोल्ड कर देते हैं, इनको बोल्ड कर देते हैं, और ये मैंने बोल्ड कर दिया। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का मिस्टेक है। ठीक है, और यहाँ पे आके देखते हैं डेबिट क्रेडिट उसके अंदर बढ़ गया है, विच इज़ नॉट गुड। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ रनिंग और बैलेंस। ठीक है, ये हो गया रनिंग बैलेंस, और ये रिपोर्ट मेरी बन गई। अच्छा, अब मुझे ना एक ओपनिंग बैलेंस चाहिए था, तो वो मुझे चाहिए यहाँ पे कि मैं ओपनिंग बैलेंस भी मैंने प्रिंट करना है। तो मैं उसको कैसे प्रिंट करूँ ओपनिंग बैलेंस को। मैं ज़रा वाउचर नंबर, अगर हम वाउचर नंबर की फिर थोड़ी सी और छोटी कर दें
और इसको यहाँ ला के थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट वाउचर हो गया, जनरल वाउचर हो गया, कॉन्ट्रा वाउचर हो गया, और ये इसका रनिंग बैलेंस हो गया। और अभी तो सारे के सारे अकाउंट आ रहे होंगे। ये तब वो होगा जब हम यूँ कह लें कि अच्छा, अकाउंट आईडी का भी हमारे पास ना गलत आ रहा है। अकाउंट आईडी का जो कॉलम है ना वो अभी हमने लगा दिया एज अ प्लेस होल्डर, लेकिन अब इसके अंदर हम लोग जो कॉलम भेजेंगे ना वो हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट से लेकर आएंगे, और वो कॉलम हम अलहदा भेजेंगे, कोई और कॉलम भेजेंगे हम लोग ना। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट, हाँ चार्ट ऑफ अकाउंट लिया हुआ है हम लोगों ने। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट का जो कोड है ना देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। तो Alt F1, और यहाँ पे हमारे पास जो कोड था, कोड जनरेट होना था, ये अकाउंट कोड, ये हम लोगों ने लेना है अकाउंट कोड। ठीक है, हमें चाहिए अकाउंट कोड अकाउंट आईडी में। ये हम लोगों ने जो कोड है ना ये वाला, ये हम लोगों ने वहाँ पे दिखाना है। और यहाँ पे हमें ना अब एक और चीज़ भी करनी है, और वो ये है कि उसने उसका भी फंक्शन लिख दिया है, लेजर प्रिंट करने का भी फंक्शन लिख दिया उसने, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि आई दिस इज़ माई अपडेट क्यूरी, and I also want an opening balance for the current selected date। ठीक है, मुझे ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए भाई, करंट सेलेक्टेड डेट से पहले वाला सारा बैलेंस जो सा होता है ना वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाता है। तो क्यूरी उसने अपडेट कर दी है, और अब हम देखते हैं कि भाई क्यूरी अपडेट करके क्या यहाँ पे बना है। क्यूरी हम रन करके देख लेंगे। सीटी यानी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से उसने ये स्टार्ट किया है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो बना था उसका वो क्या बना था। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो सा है वो -5000 बना हुआ है। क्रेडिट बैलेंस, रनिंग बैलेंस आ रहा है, और अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस जो सा है ना वो एक कॉलम के अंदर आ गया कि कैश का ओपनिंग बैलेंस 3000 था, उसके बाद बाकी की अमाउंट उसके साथ मिली है, और उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या बना है। मैं कहता हूँ कि क्रिएट अ रो सेपरेट फॉर द ओपनिंग बैलेंस इंस्टेड ऑफ कॉलम। ठीक है, मैंने कहा भाई कॉलम की जगह ना मुझे एक सेपरेट रो दे दो ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो वो अब देखते हैं कि अब इसने भाई ने कैसे बनाया है, भाई ओपनिंग बैलेंस कैसे बनाया है। तो ये हमें अभी वैल्यू दिखाएगा, और फिर हम देखते हैं कि भाई ओपनिंग बैलेंस कैसा बनाया है। सो कैश का ओपनिंग बैलेंस आया, उसके अंदर उसने अब हमें अब जो चीज़ बनी है ना अब हमारे काम की बनी है कि ओपनिंग बैलेंस 3000 में आ गया, फिर कैश रिसिप्ट हुआ, और एंड में जाके वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें भाई हमें ना बताओ, हमें पता है बाकी चीज़ें, बच अभी सिर्फ यही चीज़ें बतानी थी आपने, वो आपने हमें बता दी हैं। तो हमारी अब जो ये वाली है ना क्यूरी, ये अब हमारी फाइनल क्यूरी है, ये वाली ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पे डेट चाहिए होती है तो अभी हम इसको रन करके नहीं देख सकते, लेकिन हमें वहाँ ये शो हो रहा है कि वहाँ पे ना ये बिल्कुल सही मतलब ना दिखाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका ना एक फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म के लिए ना हमने क्या करना है, पहले हम जो ये रिपोर्ट हमारी बनी है ना इसे सेव कर देते हैं, और एक काम करते हैं, पहले इनका भी इंसर्ट कर देते हैं। सम कॉलम रिपोर्ट फुटर, इंसर्ट सम कॉलम रिपोर्ट फुटर,
अच्छा, इंसर्ट सम और रिपोर्ट फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जो भी ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ भी चल रहा था, रनिंग बैलेंस वगैरह, तो वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि एक फॉर्म बनाना है हम लोगों ने, और उससे हम लोगों ने रिपोर्ट कॉल करवानी है जनरल लेजर की। तो हम एक आते हैं ऐड फॉर्म के बाद FRM जनरल लेजर। ठीक है, और ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो रिपोर्ट का नाम हमने वो कर दिया था, तो वो कह रहा है कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैंसिल, और इसको नाम फॉर्म और जनरल लेजर। और हमने क्या करना है, इसका अब सेम उसी वे में डिज़ाइन करना है जिस वे में हम लोगों ने पहले डिज़ाइन किया था। प्रॉपर्टी में आके इसका जो है ना फॉर्म हटा देते हैं जो हमने पहले भी लगाया था, जनरल लेजर रहने देते हैं, इसको सेंटर स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, और अब हमें इसके स्टार्टिंग में क्या चाहिए था, हमें वो चाहिए था ये वाली चीज़ें। तो ये चीज़ें हमने कॉपी कर ली, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, इसको हम लोग लेबल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया प्रिंट जनरल लेजर। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया जनरल लेजर। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए यहाँ पे यही डेट चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए थी, और मुझे इसके अलावा भी चाहिए, मुझे इसके अलावा चाहिए था काफ़ी कुछ। तो मेरा जो वाउचर का फॉर्म है ना, वहाँ पे मैंने वो चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं उसमें से ले आता हूँ फॉर्म। ये वाउचर पोस्टिंग है, और यहाँ से हमें चाहिए था फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन, नहीं, ये सिर्फ हमें चाहिए था फाइनेंशियल ईयर, और फ़िलहाल यही चाहिए था फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर आ गया। ठीक है, और अब मुझे चाहिए था अकाउंट, जिसके लिए मैंने इसको बना रहा है, ये मैंने अकाउंट की क्यूरी भी लिख दी। ठीक है, मैं स्टार्ट डेट एंड डेट और सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अकाउंट ले लिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे एक बटन लगाना है, तो मैं प्रिंट का बटन उठा लाता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन लगा देता हूँ। ठीक हो गया, तो अब मेरे पास जो लेजर का फॉर्म है ना वो बन गया फाइनेंशियल ईयर, और मैं इसको नाम दे देता हूँ CMB अकाउंट्स, CMB अकाउंट्स। ठीक है, ये मैंने अकाउंट बना दिया, DTB बन गया मेरा, मेरा फाइनेंशियल ईयर बन गया, मेरा अकाउंट बन गया। ओके, और अब हमने ना इस रिपोर्ट को यहाँ पे यूँ कह लेंगे प्रिंट करना है। हम लोगों ने पहले तो एक फॉर्म बनाया था जो हम लोगों ने यहाँ पे RPT शो रखा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका भी एक बना देता हूँ ताकि ना ज़रा इजी रह जाएगा। तो इसे कह देते हैं FRM RPT अकाउंट्स शो। ठीक है, ये अब अकाउंट्स का वो शो करेगा। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, और इसको कर देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, PREVIEW प्रीव्यू। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू, और मैं यहाँ पे टूल जो डालूँगा वो डालूँगा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर। तो ये क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर डाल दिया मैंने, और मेरा ये वाला जनरेट फॉर्म बन के रेडी हो गया।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके जनरल लेजर 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 लेजर, ये रहा मेरा लेजर। और मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये दो जोन से मेरे हैं, मैंने इनको लोड करना है, तो मैं फॉर्म वाउचर पोस्टिंग, और यहाँ पे मेरे पास जोन सा है ना लोड मास्टर एंट्रीज़ में जाके देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। हाँ, तो लोड मास्टर एंट्रीज़ में मेरे पास वाउचर की टाइप फाइनेंशियल ईयर, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर लोड हो रहा है यहाँ पे। तो मैं वापस आता हूँ अपने लेजर वाले फॉर्म में और यहाँ पे लिखता हूँ, चलो इधर ही लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। मुझे यहाँ पे डीवीसी चाहिए, तो ये डीवीसी आके ये बनी हुई है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए थी, तो वो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है। और ये था कि मुझे अकाउंट्स को लोड करना है। ठीक है, तो मुझे चाहिए अकाउंट्स का लोड। ये मेरा लोड अकाउंट्स हैं जो कि वहाँ पे कॉल होने हैं। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि अगर अकाउंट्स कहीं और भी लोड हुए हुए हैं मेरे पास, तो ये लोड ऑल वाउचर्स हैं, लोड अकाउंट्स हैं, लोड ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, बटन सेव दिस लोड अकाउंट्स मेरे पास। सो ये मेरा है लोड अकाउंट, और मैं इसे कह देता हूँ, मुझे ये क्यूरी जो थी ना ये चाहिए थी बेसिकली। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोड अकाउंट्स। ये क्यूरी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। सेम इसी वे में मैं इसको भी बना लेता हूँ, और इसे करते हैं डी टी अकाउंट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने करना है क्यूरी पास करनी है। ठीक है, मैंने क्यूरी पास कर दी, और उसके बाद सेम इसी तरीके से ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे कर दिया CMB अकाउंट्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रख दिया अकाउंट ID, और यहाँ पे रख दिया मैंने अकाउंट नेम। ठीक है, अब ये मेरे ना वो उसको लोड कर देगा। मैं इसको फॉर्म को ना मेन पे लगा भी देता हूँ, रिपोर्ट में लेजर, और यहाँ पे लेजर में मैं इसको लगा देता हूँ, ताकि ना ये मेरा फॉर्म जनरल लेजर, फॉर्म जनरल लेजर जो है ना वो और चीज़ थी, फॉर्म जनरल लेजर जो है ना वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग, अब मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट पे फंक्शन कॉल करना है, जो मैंने यहाँ पे इसे चीट GBT से लिखवाया हुआ। ये रहा लोड मेरा लेजर। ठीक हो गया, और DGV.data सोर्स शायद डेटा ग्रिड के अंदर ये उसको शो करवा देगा लेजर को। तो मैं भी ये काम करता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा फ़न के लिए यहाँ पे एक डेटा ग्रिड लगा देता हूँ, डेटा ग्रिड व्यू। ये मैंने ग्रिड व्यू लगा दिया, सिर्फ फ़न के लिए मैं इसको शो कर रहा हूँ कि देखें तो सही कि कैसा लगता है लेजर इधर। तो यहाँ पे आया, और मैंने DGV जनरल लेजर जौन सा है इसका नाम रख दिया DGV जनरल लेजर। ठीक है, और मैंने क्या करना था, मैंने ये करना था कि ये यहाँ से एरर ख़त्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर ID और स्टार्ट डेट एंड डेट चाहिए थी,
स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पे सारी चीज़ें पास हो रही हैं उसको, लेजर को, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्टार्ट डेट के लिए मैं रखता हूँ DTP स्टार्ट डेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए DTP एंड डेट डॉट वैल्यू, या मुझे ये चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर आईडी के लिए मुझे क्या चाहिए था? फाइनेंशियल ईयर आईडी के लिए मुझे चाहिए था भाई, ओके जी, देखा मैंने आपको कहा था ना कि ये आपने लास्ट के 2 से फिर करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया है। एक कहीं पे ज़्यादा हो गया है और आई डोंट नो वो कहाँ से आया, बट नहीं, वो मिस्टेक थी। और यहाँ पे इसके नीचे यस, अब मिस्टेक मेरी सॉल्व हुई है और मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आईडी चाहिए था। फाइनेंशियल ईयर आईडी तो मैंने वो कम्बो बॉक्स से लेना है, और वो कम्बो बॉक्स से लेके मैंने यहाँ पे देना है CMB। बल्कि मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे लिया, कम्बो बॉक्स से मैंने कैसे उठाया है, ताकि ना मैं उसी तरीके से उठाऊँ। CMB, सो ये सीधा सीधा भाई कोड है। कम्बो ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, और ये हमने पेस्ट कर दिया। और वो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से हम इंट में नहीं कर सकते भाई, तो मैंने इंट करके उसे वो कर दिया कि भाई इंट से नहीं कर सकते तो चलो इससे कर लो। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या शो होता है, ठीक है। और ये अकाउंट्स, ये रिपोर्ट्स, ये जनरल लेजर, और उसमें एरर आ गया। वो कहता है कि अकाउंट आईडी कैन नॉट बाइंड टू द न्यू डिस्प्ले मेंबर, DT फाइनेंशियल, DT अकाउंट्स, अच्छा ये था यहाँ पे। और ये फाइनेंशियल 24-25 और कैश प्रिंट वगैरह है कि द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर फाइनेंशियल कुड नॉट बी बाउंड, द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर फाइनेंशियल एंड कुड नॉट बी बाउंड। ओके, लेट्स सी क्यूरी में कहाँ पे एरर आया। ऐसे करते हैं कि हम इसको ना सीधा जीपीडी को देंगे, जीपीडी को, और उसे कहेंगे भाई मसला आ गया, सॉल्व करके दो दिस दिस। और यहाँ पे जनवरी, बल्कि नहीं ना, February 27 प्रिंट, ठीक है। और ये क्यूरी बनी, ये क्यूरी यहाँ पे आई, और इस क्यूरी को उठा लिया हम लोगों ने, यहाँ पे लाया मैं इस क्यूरी को, और देखा कि इस क्यूरी में क्या मेरा मसला है। ये मैंने इसको पकड़ाया और मैं क्यूरी भी दे देता हूँ, ठीक है। तो वो फिक्स फॉर मल्टीप्लाई आइडेंटिफायर occur because the opening balance CD does not return this. These columns are only available in the main query, but we are trying to use them inside the opening balance
सो उसने क्यूरी को अपडेट कर दिया मेरे लिए। और ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इधर आते हैं, इसको करते हैं, इधर आते हैं और इसको करते हैं बंद। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने कहाँ तक कॉपी किया, मैंने सिर्फ क्यूरी कॉपी किया ना, तो इधरों यहाँ से यहाँ तक हम अपडेट कर देते हैं। हमें ये वाली क्यूरी चाहिए थी भाई, वो नहीं चाहिए था। और अब इसको रन करके दोबारा से देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सो हमें, क्योंकि हमारा अकाउंट हमने यहाँ पे बैंक दिया था, बैंक फ़िल्टर होना चाहिए था, बट लेट्स सी कि इस क्यूरी में क्या हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर आईडी, फाइनेंशियल ईयर, ओके जी, वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे वो हो रहा है, बट वी आल्सो नीड अकाउंट आईडी टू बी फिल्टर्ड। आई आल्सो नीड अकाउंट टू फिल्टर डेटा। ठीक है, मैंने देखा भाई मुझे ये भी चाहिए डेटा को फ़िल्टर करने के लिए। तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या देता है। उसने हमें यहाँ पे ये दे दिया, तो ये एक तो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। और सबसे ऊपर वाली क्यूरी है ना, जो ग्रुप बाय जहाँ पे हो रहा, ये वाला, ये यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे CMB accounts dot add selected value। और नीचे भी कहीं दिया होगा, देखते हैं कहीं दिया है। हाँ, सबसे एंड में भी दिया है हमें। और ये हम लोग ऑर्डर बाय से पहले यहाँ पे दिया। ठीक है, और इसका नाम है CMB dot account dot selected value। ठीक है, सिलेक्टेड वैल्यू आ गई। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सिलेक्टेड वैल्यू ही कॉल किया है, लेकिन साथ में हमने इंट कॉल कर दिया था। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, इसका रख देता हूँ इंट। बल्कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं देखता हूँ क्या क्या चलता है। स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स आईडी जनरल लेजर, हाँ, इससे पहले पहला सारा उस पर ही जाएगा।
सो बैंक के अंदर अगर हम वाउचर पोस्टिंग को देखें कि हमने किस तारीख को वाउचर पोस्ट किया था, हमने किया था मार्च 9 को, और मार्च 9 के सारे वाउचर हैं, हाँ सारे मार्च 9 के। तो मार्च 9 को अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम मार्च 9 रखते हैं ना, तो वो क्या होगा कि हमारे सारे के सारा बैलेंस जो होता है ना, वो चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। मार्च 9 से पहले कोई वाउचर नहीं था, मार्च 9 को हमने वाउचर पोस्ट किए थे, तो वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और अब मार्च 10 अगर हम सेलेक्ट करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, तो हमारा कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा। सही हो गया। तो इस क्यूरी से हमारा बैलेंस आना स्टार्ट हो गया। और हम यहाँ पे जो हमने बटन दिया था, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, इस कॉपी पे हमारा ये वाला इवेंट लगा हुआ है, और इसको हम लोग कर देंगे गेट इट, और ये सीधा सीधा प्रिंट है। तो जो हमारा उस पर लगा हुआ है प्रिंट, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने ना रिपोर्ट प्रिंट करनी है लेजर की, जो हम लोगों ने बनाई हुई है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, वो फिर अगले एपिसोड में हम लोग करते हैं। और वहाँ पे हम लोग अभी हमने से डेटा शो करवा दिया कि अगर किसी ने देखना है तो यहीं से भी देख सकता है। और हम लोग अभी क्या करेंगे कि अब हम इसका प्रिंट भी, अगर किसी ने निकालना है तो वो प्रिंट भी निकाल सकता है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम लोग वो करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।